और दोस्तों, एक नई सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस है हाजीपुर का, वो 15-20 मिनट का रह गया, पर बीच में कोई स्टेशन है परमानंद करके, वहाँ पे ट्रेन रुक गई है। यहाँ पे हालांकि इसका स्टॉपेज नहीं है क्योंकि बिहार के अंदर हैं हम लोग, तो यहाँ हमारी ट्रेन रुकी हुई है। आप देख सकते हैं सारे जीतेश भाई। हाजीपुर से हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे क्योंकि हालांकि हम लोग सहरसा जा रहे थे यहाँ से, पर सहरसा ना जाके ना हम हाजीपुर उतरेंगे और हाजीपुर से जो गुरुद्वारा पटना साहिब है ना, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर जाने का प्लान कर लिया। आज का दिन गुरुद्वारा पटना साहिब को देंगे, उसके बाद सहरसा जाएंगे और वहाँ पे 2-4-5 दिन रुकेंगे हम लोग। तो दोस्तों, हाजीपुर हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, और मैं यहाँ के ना आपको ना सबसे अजीब व गरीब केले दिखाऊंगा। तो ये केले हैं, केले के साइज देखो आप। ले लिया हमने ऑटो हाजीपुर से सीधा गुरुद्वारा पटना साहिब का, 400 रुपये में किया हमने। तो हम ही जाएंगे इस बस ऑटो में। ये हाजीपुर है। मैंने आपको पहले बताया था केले यहाँ पर बहुत छोटे हैं। केले क्या है, हंसी है। तो ये बिहार में सब चलता है इस तरीके से। जाना उधर से था। भाई केले ही केले नज़र आ रहे हैं हाजीपुर के अंदर। मुझे लगता है केलों के लिए बहुत मशहूर है। ये देखो सारी जगह अगर मैं देखता हूँ ना, जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है ना, केले ही केले हैं। तो इधर ना ऑटो वाला गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। तो ये हाजीपुर है, जहाँ खेतों में नजर जा रही है वहीं केला, वहीं केले के। और केले आपने देखे होंगे कितने बड़े केले हैं, छोटे छोटे केले हैं। तो ये बहुत बड़ा ये फ्लाईओवर है जिसके ऊपर से ये हमारा जो ऑटो है ना वो जा रहा है। और एक बात बता दूं, भारत का ना सबसे बड़ा दूसरा ये फ्लाईओवर है बिहार में, हाजीपुर का। ये पहला कौन सा है ये आप कमेंट करके बताओ। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा। बहुत देर होगी इस फ्लाईओवर पे चलते हुए, और नीचे खेत खलिहान, हवा बहुत तेज चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी कहते हैं कि जब अपने गंगा शबाब पे होती है ना, तो ये पूरा नीचे पानी पानी होता है। अच्छा, वो जो वक्त होता होगा ना, वो देखने लायक वक्त होता होगा जब इसमें पूरा पानी पानी होता होगा। और फ्लाईओवर पार करते ही पटना में पहुंच जाएंगे हम, हाजीपुर से पटना। तो गुरुद्वारा यहाँ से केवल 3 किलोमीटर रह गया है, और ये उसके पास की गंगा नदी है। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे बसे 5 तख्तों में से एक गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि पटना साहिब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पटना साहिब पहुंच गए हैं, जिसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। और ये जोड़े घर हैं, जोड़े यहाँ पर अपने जमा करवा के और आप आगे को जाएंगे तो आगे आपको बहुत ही सुंदर, दिल को सुकून देने वाला गुरुद्वारा श्री पटना साहिब के दर्शन होंगे। ये इसका गेट है यहाँ से। तो अगर आपको रूम बुक कराने हैं ना, तो इधर आना पड़ेगा, साइड में है इसके। यहाँ से रूम बुक होते हैं इधर से। ये रिसेप्शन है, यहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आइए। पर मार्च में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मार्च में जब भी आओगे ना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग चलते हैं, एंट्री करते हैं गुरुद्वारा साहिब में। तो इस गुरुद्वारे का जो इतिहास है वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, और उन्होंने यहीं पर अपना जो बचपन था ना उसको बिताया था। इसके अलावा गुरु नानक देव जी और 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी भी यहाँ पर आकर कुछ दिन ठहरे थे। तो ये वो पवित्र स्थल है
बिहार का पटना साहिब, जिसको हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। 5 तख्तों में से एक इस गुरुद्वारे की बहुत महानता है, बहुत माना जाता है। सिख धर्म का हर जो श्रद्धालु है उसकी इच्छा होती है कि इस गुरुद्वारे के दर्शन करें, यहाँ आएँ और यहाँ गुरुओं का जो आशीर्वाद है उसको लें। तो और सफ़ेद पत्थर पे जो धूप पड़ रही है ना, वो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, हालांकि गर्मी नहीं लग रही है, धूप तेज पड़ रही है ना, तो आंखों में जो क्या कहते हैं उसको चमक लग रही है, आंखें भी खुलने का नाम नहीं ले रही। तो ये सुंदरता है इस गुरुद्वारे की। सभी दर्शन करो, हाथ जोड़ के वाहिगुरु जी का नाम लो और कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी लिखना ना भूलना। वाहिगुरु जी आपको सब कुछ देंगे। स्वर्गों का वास है यहाँ, गुरुओं का वास है इन गुरुद्वारों में। परमात्मा आप सबकी मुराद पूरी करे। मैं यही आप लोगों के लिए यहाँ पर सभी के लिए दुआ करता हूँ, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि वाहिगुरु सब खुश रहे। जो ज़िंदगी में आया है वो दुखी ना हो, अगर दुखी हो तो संघर्ष करे और उस दुख पर विजय प्राप्त करे। आप लोगों से भी विनती है कि पूरा जो दिन होता है ना, उसमें कुछ समय वाहिगुरु जी को यहाँ अपने जो भी धर्म के गुरु हैं उनको दें। तो ये प्रसाद यहाँ पर निशान साहब चढ़ा है अभी अभी, उसका प्रसाद मिल रहा है। कोशिश करूँगा कि मुझे ही मिल जाए। निशान साहब कह रहे हैं बैठ जाओ, सबको मिलेगा ये प्रसाद। अब आपको गुरु के जो शस्त्र हैं उनके दर्शन कराएंगे, अंदर मत्था टेकेंगे। हो सकता है कि अंदर मोबाइल अलाउड ना हो, पर यहाँ के जो जितने भी श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, वो बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छे दिल के हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। बाहर से आने वालों को, हम दिल्ली से हैं तो बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत आदर कर रहे हैं और छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं। तो ये एक कुआं है माता गुजरी जी का। उस समय में माता गुजरी जी इस कुएं के पानी से घर के जो काम होते हैं, स्नान होते हैं, उनको क्या करती थी। तो आज भी ये जो कुएं का जल है वो बहुत पवित्र है। लोग इसको प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं और इससे सभी जो रोग हैं वो दूर होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र रखे हुए हैं, तीर हैं उनका, और इस छोटे बॉक्स में उनके खड़ाऊ हैं और सुबह इनको खोला जाता है दर्शन के लिए। लंगर हॉल है, सुबह के अभी 9 सवा 9 बजे हैं, 9:30 हैं।
कंगन घाट का गुरुद्वारा। चलो चलना चल तू। तो दोस्तों अभी मैंने आपको गुरुद्वारा जो हरमंदिर साहब है पटना साहिब 5 तख्तों में से, उसके दर्शन कराए। उसके बाद एक गुरुद्वारा था कंगन घाट का, उसके दर्शन कराएं। इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपको लेकर कंगन घाट जो घाट है तो वो दिखाता हूँ आपको। तो इस घाट का जो इतिहास है वो हर धर्म के हिसाब से अलग है, पर सिख धर्म के हिसाब से आपको बता दूँ, जब गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन यहाँ गुजर रहा था तो उनके जो हाथ का कड़ा था जो बहुत ही चमकीला था वो इस घाट में गिर गया था। तो जब उनसे पूछा गया कि आपका जो कड़ा है कंगन है वो चमकीला जो बहुमूल्य था वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर है। उन्होंने कहा कि कैसे गिर गया, तो उन्होंने दूसरा कड़ा भी उसमें डाल दिया, बताया कि ऐसे गिर गया। तो दोनों के दोनों जो कंगन थे कड़े थे या जो भी चमकीला उन्होंने हाथ में पहना हुआ था वो दोनों इसी में डाल दिए थे। तो गुरु गोविंद सिंह का जो बचपना है उनकी यादें जुड़ी हैं इस घाट से, तो इसलिए सिख धर्म के लिए बहुत ऐतिहासिक है। इसके अलावा हिंदू धर्म के लिए या किसी और धर्म के लिए अगर इसका कोई इतिहास है या इसके बारे में कोई कहानी है प्रचलित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि दिल को सुकून देने वाला घाट है ये। आप देखो दूर दूर तक आप जगह देखोगे ना, किश्ती भी दिखाई दे रही है, बड़ी किश्ती है। सबसे लंबा पुल। हाँ, तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा 2nd नंबर पे पुल है ये वो है जहाँ से हम ऑटो में बैठ के पटना की तरफ आए थे ना, ये वो है। तो यहाँ पर मेला भी लगता होगा शायद, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और देखो किश्ती और भी है यहाँ पर, किश्ती में भी आप सैर कर सकते हो गंगा नदी की। वो उसके रेट अलग हैं, उसके रेट मैं अभी पूछूंगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ। हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से है 12 साढ़े 12 बजे की राजधानी, तो वहाँ पहुँचना है हमने जल्दी से जल्दी। तो हमारा जो ऑटो रिक्शा है वो बाहर खड़ा हुआ है। तो ये था पटना साहिब, गुरुओं की पवित्र नगरी।